बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हैंड राइटिंग स्टूडियो के साथ मैं हूं मोहम्मद इब्राहीम। आज की वीडियो में हम आपको इंग्लिश हैंड राइटिंग की प्रैक्टिस करवाएंगे। जिन स्टूडेंट्स की इंग्लिश हैंड राइटिंग बहुत ही वीकनेस है या बहुत ही कमज़ोर है, वो आज इस वीडियो को पूरा देखने के बाद वो अपनी हैंड राइटिंग को बेहतर कर सकते हैं, खूबसूरत बना सकते हैं। तो गाइज़, आपने इस वीडियो को स्क्रिप्ट बिल्कुल भी नहीं करना। ये एक आसान सा मैं आपके लिए फार्मूला लेके आया हूँ। इस फार्मूला के ज़रिए जो इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स हैं वो आप बआसानी और आसान तरीके के साथ खूबसूरत लिख सकेंगे। जब तक आपके अल्फ़ाबेट्स अच्छे तरीके के साथ सही नहीं लिखे होंगे, तब तक आपकी हैंड राइटिंग ठीक नहीं होगी। हैंड राइटिंग बेहतर करने के कुछ असूल होते हैं, जो मैंने बहुत सी पिछली वीडियोज़ में मैंने बताए हैं। तो आज सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको अल्फ़ाबेट्स के बारे में सिखाया जाएगा कि आपने किस तरीके के साथ उनको लिखना है। तो गाइज़, ये आपने एक छोटी लाइन लगानी है, ठीक है? जो बीच वाली 2 लाइनें हैं उनमें, ठीक है? एक आपने इस तरीके के साथ लाइन लगानी है, ठीक है? एक आपने नीचे वाली 3 लाइनों के बीच में, ठीक है? और ये एक आपने स्ट्रोक इस तरीके के साथ लगाना है और दूसरा आपने इस तरीके के साथ लगाना है, ठीक है? एक आप इस तरीके के साथ स्ट्रोक लगाएँगे, ठीक हो गया? एक आप अंडे की शेप जिस तरह होती है, उस तरीके के साथ आप एक शेप अंडे की बनाएँगे। उसके बाद आपने अम्ब्रेला, जिस तरह अम्ब्रेला होता है, अम्ब्रेले की शक्ल वो आपने लिखनी है। उसके बाद आपने जिस तरह टी लिखा जाता है, ठीक है? उस तरीके के साथ ही आपने एक अदद लिखना है। उसके बाद आपने 7 की स्ट्रोक लगानी है, ठीक है? उसके बाद इस तरीके के साथ आपने जिस तरह 8 होता है, 8 की शेप होती है, उस तरीके के साथ आपने एक शक्ल बनानी है, ठीक है? इसके बाद आपने 8 जिस तरह लिखा जाता है, एक आपने इस तरफ आपने एक लाइन लगानी है, दूसरी आपने इस तरफ आपने लाइन लगानी है, ठीक है? तो ये गाइस तकरीबन 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12, 12 तकरीबन ये अदाद बनते हैं, ठीक है? अगर आप इन अदाद को अच्छे तरीके के साथ समझ लें, अपने ज़हन में बिठा लें कि हमने ये तरीके हमने याद करने हैं, ठीक है? ये असूल हमने याद करने हैं। जिस तरह फिंगर प्रिंट में आप पहाड़ी याद करते हैं ना, फिंगर प्रिंट पे, ठीक है? उंगलियों पे, पोंटों पे, ठीक है? ये वाली उंगलियों पे पोंटे हैं ना, इस तरीके के साथ आप याद करेंगे ना, तो ये जल्दी याद हो जाएँगे, ठीक है? अगर आप इन तरीकों को फ़ॉलो करते हैं, ठीक है? इस तरीके को फ़ॉलो करके अपने जो इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स हैं, वो लिखते हैं, तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह आपकी हैंड राइटिंग महीनों में नहीं, दिनों में बेहतर होगी। ये मैं आपसे वादा करता हूँ और मेरी गारंटी है, ठीक है? इस तरीके के साथ मैंने बहुत से स्टूडेंट की हैंड राइटिंग को बेहतर किया है। आपने सिर्फ एक दफ़ा आज़मा के देखना है, फिर आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं, ठीक है? कि सर, ये जो आपने तरीका बताया या नुस्खा बताया, इस पे हमारी हैंड राइटिंग बेहतर नहीं होगी हुई। तो चलते हैं आगे मेन टॉपिक की तरफ। सबसे पहले हम लिखते हैं ए, छोटा ए। वो हमने ये जो अंडे की शेप मैंने बताई है, इस तरीके के साथ आपने अंडे की शेप बनानी है और जो ये वाली स्ट्रोक है, ये वाली आपने इस तरीके के साथ ए लिखना है। ये मैंने एक शेप ली जो मैं ऊपर फार्मूले में आपको बताया, ये वाली शेप मैंने ली, ठीक है? ये यहाँ पे लिखी। दूसरी मैंने इसका जो ये वाली है शेप, ये वाली इसको फॉलो किया, ठीक है? ये छोटा है। अगर आप इस तरीके के साथ लिखेंगे तो आपका ए बहुत ही खूबसूरत लिखा जाएगा। कुछ स्टूडेंट होते हैं कि वो इस तरीके के साथ ए को लिखते हैं, इस तरह करके या इस तरह से करके इस तरह लिख दिया, ठीक है? इस तरह लिखते हैं, टेढ़ा लिख देते हैं। तब वो कहते हैं कि हमारी हैंड राइटिंग को पता नहीं क्या हुआ है, हमारी हैंड राइटिंग बेहतर नहीं हो रही, खूबसूरत नहीं हो रही। हम मेहनत भी करते हैं, उसके बावजूद हमारी हैंड राइटिंग बेहतर नहीं होती। हैंड राइटिंग अगर आप सीखना चाहते हैं तो आपको मेहनत करना पड़ेगी। कोई काम भी ऐसा नहीं है जिसके मेहनत के बगैर हुआ हो, ठीक है? हर काम के पीछे कुछ ना कुछ थोड़ी या ज़्यादा मेहनत ज़रूर होती है, ठीक है? ये वाली जो मैंने ऊपर 3 लाइनों में ये वाली जो लाइन लगाई है, ठीक है? ये आप यहाँ पे लाइन लगाएँगे सीधी, ठीक है? उसके बाद आप अंडे की शेप बनाएँगे इस तरीके के साथ। ये हमारा बी है, देखिए कितना खूबसूरत है, ठीक है? इसके बाद हम सी लिखेंगे, सी को इस तरीके के साथ गोल, ये सी है, ठीक है? इसके बाद हमारा डी, आप उसी तरीके के साथ एक लाइन लगाएँ, जिस तरह ये आपने अंडे की शेप बनाई है, इसी तरीके के साथ यहाँ पे भी आप अंडे की शेप बना दें, ये डी। इसके बाद गाइस बारी आ जाती है ई की, ये देखें, ठीक है? ई के बाद गाइस जिस तरह ये मैंने अम्ब्रेला की शक्ल बनाई है ना, ठीक है? इसी को आपने ऊपर जाकर जब एफ आप लिखेंगे तो ऊपर वाली 3 लाइनों में लिखेंगे और ये वाली जो स्ट्रोक है, ये वाला, ये आप ऊपर जाके इसको थोड़ा-सा कर देंगे। ये वाली जो स्ट्रोक है, ये आप ऊपर रख देंगे और नीचे आप सीधी लाइन लगा देंगे, तो ये आपका एफ हो जाएगा। जिस तरह ये मैं लिख रहा हूँ, ये देखिए, ये स्ट्रोक और ये आपने यूँ कर देना है, ठीक है? एक दफ़ा फिर ये देखें, ठीक है? एफ के बाद जी की बारी आ जाती है। जी आपने अंडे की शेप बनानी है, जिस तरह अंडा होता है उस तरह शेप बना के ये वाली जो है ना अम्ब्रेला की शेप आपने नीचे ये वाली लगा देनी है, ये देखें। यहाँ तक भी आप कर दें तो आपका जी ठीक है, बेहतर है। अगर आप ये अंडे की शेप बना लें, ठीक है? और ये जो अम्ब्रेला है, ठीक है? और इसको इस तरह भी कर दें तो ये जी भी ठीक है और ये वाला भी जी ठीक है। अगर आप ये वाली जो नुक्कड़ है, ठीक है, अम्ब्रेला की, इसको आप थोड़ा सा ऊपर ले जाएं यहाँ तक, तो तब भी ठीक है। अगर आप यहाँ भी रहने दें तो तब भी ठीक है। इसके बाद गाइस बारी आ जाती है एच। आपने वही लाइन, सीधी लाइन लगानी है। उसके बाद आप ये वाली स्ट्रोक लगा देनी है, ये वाली जो स्ट्रोक मैंने बताई ऊपर, ठीक है? ये वाली स्ट्रोक फिर से देखें, ये सीधी लाइन लगाई और ये वाली आपने स्ट्रोक लगा देनी। स्टूडेंट किस तरीके के साथ एच को लिखते हैं, ये यूँ किया और यूँ लिख दिया या लाइन बड़ी कर दी इस तरीके के साथ। ये आपकी ये वाली जो नुक्कड़ है ना, ये आपकी खाली होनी चाहिए। जिस तरह ये जिस तरह खाली है ना, ये आपकी खाली होगी तो तब आपका जो एच है वो खूबसूरत दिखेगा। इसके बाद आई, आई आपने ये वाली स्ट्रोक लगाई, ऊपर आपने
एक फुल स्टॉप लगा देना, फिर से ये वाले स्ट्रोक आप लगाएं और ये फुल स्टॉप। इसके बाद ये आप अम्ब्रेला की शेप बनाएं, ऊपर आप डॉट लगा दें, ये देखें ये अम्ब्रेला की शेप ऊपर डॉट। इसके बाद के आप सीधी लाइन लगाएं, ठीक है। उसके बाद ये सैमन का स्ट्रोक लगा दें, ये देखें सीधी लाइन, ये सैमन का स्ट्रोक, ये सीधी लाइन। इसको ये जो स्ट्रोक है इस स्ट्रोक को आपने लाइन के साथ टच नहीं करना, लाइन से थोड़ा सा ना वक्फा हो, फासला हो, ठीक है। ये के बाद एल, एल की दो किस्में हैं, ठीक है। एक जो एल है ना वो सीधा इस तरह लाइन लगा देते हैं, ठीक है। इस तरह पता नहीं चलता कि ये एल है या क्या चीज़ है, ठीक है। अगर आप इस तरह से यूं करके लिखेंगे ये तो पता चल जाएगा कि ये एल है। फिर से समझाता हूँ, आपने इस तरह किया, उसके बाद आपने इसको नीचे की तरफ लाना है, ये फिर से ऊपर ले जाए और इसको नीचे, ऊपर ऊपर ले जाने के बाद आपने थोड़ा सा इसको मोड़ लेना है, ठीक है, नीचे की तरफ एल। एल के बाद गाइस बारी आती है एम की, ये स्ट्रोक इस तरह दूसरा, इसके बाद ये तीसरा स्ट्रोक, ठीक है। स्टूडेंट इस तरह से लिखते हैं, इस तरह से, ये तरीके गलत है बिल्कुल, ठीक है। आपने आपके पास टाइम जो होता है, ठीक है, तो आपने इस तरह से ये स्ट्रोक, उसके बाद ये वाला स्ट्रोक, उसके बाद ये वाला स्ट्रोक, ठीक है। अब बारी आ जाती है एन की, एन भी आपने इस तरीके के साथ ये स्ट्रोक लगाया, उसके बाद ये दूसरा स्ट्रोक एन। ओ का जो तरीका है ओ, ठीक है, उसका तो आपको पता ही है, वो मैं ना भी समझाऊं तो आप लिख लेंगे, लेकिन फिर भी बताना तो पड़ेगा ना। आपने इस तरीके से साथ ओ को लिखना है, ठीक है, इस तरीके के साथ अंडे की शेप बनानी सीधा, बिल्कुल आपने इस तरीके के साथ बिल्कुल सीधा वो नहीं लिखना, थोड़ा सा टेढ़ा जिस तरह अंडे की शेप होती है तब वो ठीक होगा। ओ के बाद पी आपने एक सीधी लाइन लगानी जिस तरह मैंने ऊपर फार्मूले में भी बताया। उसके बाद आप ये अंडे की शेप बना दें पी, ठीक है। इसके बाद क्यों सीधी आप लाइन लगाएं, दूसरी तरफ आप ये अंडे की शेप बना दें क्यों। इसके बाद आर, ये स्ट्रोक लगाएं, इसको आप थोड़ा सा ऊपर कर दें इस तरह से, फिर से समझाता हूँ, ये सीधी स्ट्रोक, इसको आप थोड़ा सा ऊपर कर दें आर। आर के बाद गाइस एस, एस आपने ये जो मैंने आपको ये वाला जो तरीका बताया है, ये वाला ये एस बनाने का तरीका है, ठीक है। एस फिर से ये देखें एस, एस के बाद टी, टी आप अम्ब्रेला की शेप बनाएं इस तरीके के साथ। उसके बाद आप ये एक डंडा लगा दें, फिर से समझाता हूँ, ये आप अम्ब्रेला की शेप बनाएं बन गई, उसके बाद ये एक डंडा लगा दें। ई के बाद गाइस यू, यू आपने ये स्ट्रोक लगानी है, स्ट्रोक के बाद इसको थोड़ा सा मोड़ लेना है, ठीक है, यू शक्ल बनानी है यू, ये देखें ये स्ट्रोक लगाई, ठीक है। उसके बाद इसको यूं किया, इसके बाद इधर भी दोनों तरफ आप अगर स्ट्रोक लगाएंगे तो आपका जो यू है वो खूबसूरत लगेगा, ठीक है। इसके बाद वी, ये एक इधर स्ट्रोक लगाएं और एक इधर इस तरीके के साथ, फिर से समझाता हूँ, एक स्ट्रोक इधर और दूसरी स्ट्रोक इधर, ये वी बन जाएगा। वी के बाद डब्ल्यू, ये सीधी स्ट्रोक इस तरीके के साथ, जो डब्ल्यू है ये आपने नहीं लिखना, सीधी लाइनें ना हो, थोड़ी सी इसमें ना आपने टेढ़ापन लाना है, ठीक है, इस तरीके के साथ। ये लाइन थोड़ी सी टेढ़ी कर दी, फिर आपने यूं कर देना है, फिर यूं कर देना है और फिर यूं। अच्छा आप ये वाला डब्ल्यू देखें और ये वाला डब्ल्यू देखें, ठीक है। इनमें खूबसूरत मुझे जो लग रहा है वो ये वाला है, थोड़ा सा आपने टेढ़ापन ला देना है, ठीक है। डब्ल्यू के बाद गाइस एक्स की बारी आ जाती है, ये दो क्रॉस लगा देने हैं, एक यूं और एक यूं। ये तरीका भी है, दो तरीके हैं एक्स के भी, और एक ये तरीका भी है। ये स्ट्रोक लगाई इधर से, ये इधर लाया, फिर इसी लाइन से ये स्ट्रोक दूसरी तरफ। ये दोबारा समझाता हूँ, ये स्ट्रोक आपने लगाई एन की, उसके बाद इसको आपने थोड़ा सा ऊपर लाया, ऊपर ले जाने के बाद आपने उसी लाइन के ऊपर ही नीचे आपने लगा देना ये स्ट्रोक, यहाँ पे स्ट्रोक बना देना ये एक्स, ठीक है। ये जो एक्स है ना, ये वाला एक्स इसकी निस्बत ये वाला एक्स आपका खूबसूरत लग रहा है। एक्स के बाद वाई की बारी आ जाती है, वाई आपने इस तरीके के साथ यू बनाया इस तरह, ठीक है। यू के बाद आपने नीचे अम्ब्रेला की शेप बनानी है, अम्ब्रेला जो ऊपर फार्मूला में भी मैंने बताया, फिर से समझाता हूँ। ये आप स्ट्रोक, स्ट्रोक के बाद ये यू शक्ल बन गई, इसके बाद ये आपने नीचे अम्ब्रेला की शक्ल, आपने ये जो स्ट्रोक है इसको आप ऊपर ले जाना चाहें तो तब भी ठीक है, ना भी ले जाएं तो तब भी ठीक है, कोई मसला नहीं है, ठीक है। वाई के बाद गाइस जी की बारी आ जाती है, ये आप यूं स्ट्रोक लगाएं और यूं कर दें। जी के भी दो तरीके हैं, ये भी तरीका ठीक है, अगर आप ये तरीका ना आजमाना चाहें, ये करना चाहें, इस तरीके के साथ स्ट्रोक लगाएं और इसको यूं कर दें अम्ब्रेला की शक्ल, ठीक है। ये भी तरीका ठीक है, फिर से ये आप यूं करें और इसको ऐसे कर दें, ऊपर ले जाना चाहें तब भी ठीक है, ना भी ले जाएं तो कोई मसला नहीं है। तो गाइस ये हमारी इंग्लिश की हैंड राइटिंग के तरीके हैं, मैंने सारा जो मेन बेसिकली तरीका है अल्फ़ाबेट्स लिखने का या अदा करने का वो आपको बता दिया है। ये फार्मूला आप अपने जहन में बिठा लें, आप इस फार्मूला को मद्देनजर रखकर अपनी हैंड राइटिंग लिखें, इंशाल्लाह आपकी हैंड राइटिंग बहुत ही खूबसूरत होगी, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम हाजिर होते हैं, तब तक के लिए हमें इजाज़त दें, वस्सलाम।